ठाणे महाराष्ट्र का एक गोल्डन डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एक डिकेड में इतना बूम हुआ कि लोग इसे महाराष्ट्र का रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। पर असली सवाल ये है कि ये पैसा आया कहाँ से। ना नए आईटी पार्क्स आए, ना एम्प्लॉयमेंट का रिवोल्यूशन हुआ, ना ही सिलिकॉन वैली टाइप इनोवेशन। ठाणे की असली डिस्कवरी थी प्रोग्रेस का इल्यूशन बेचना। देखिए डेटा, 2015 में जहां लैंड 500 रुपये पर स्क्वायर फीट बिकता था, आज वही 6000 तक पहुंच गया है। और अगर आपको लगता है कि ये एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है तो ये आपकी गलतफहमी है। सिर्फ एक मेट्रो अनाउंस होता है, फिर उसको डिले करते हैं और उतना टाइम मिलता है कि प्लॉट्स को फ्लिप कर सकें, बस वहीं से पैसा बन गया। एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन एयर, हार्ड नंबर्स भी यही बोलते हैं। एनारॉक एक वेबसाइट है, उसके मुताबिक पिछले 3 साल में ही ठाणे के रेजिडेंशियल प्राइजेस 46% बढ़े हैं। 2022 में जो प्रॉपर्टी के प्राइजेस थे वो 13,500 पर स्क्वायर फीट थे और आज 2025 में 19,800 पर स्क्वायर फीट रेट्स चल रहे हैं। मतलब मेट्रो के पोस्टर लगते ही रेट शूट अप। हाउसिंग का क्या सीन है? 2020 से लेकर 2025 तक लगभग 65,800 नए फ्लैट्स लॉन्च हुए। उसमें से 45% 2 BHK और 41% 1 BHK थे। साउंड्स इम्प्रेसिव, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर तक ठाणे में 3.3 लाख फ्लैट्स अनसोल्ड हैं, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इन्वेंट्री इज़ अनसोल्ड। और लग्जरी कैटेगरी में तो हाल और भी ख़राब है, 15,000 लग्जरी फ्लैट्स आर येट अनसोल्ड। और ये सब चीज़ें जब हो रही हैं तब इलीगल कंस्ट्रक्शन की कहानी और भी शॉकिंग है। ठाणे में लगभग 5 लाख इलीगल बिल्डिंग्स खड़ी हैं। 2016 की एक RTI ने दिखाया था कि ठाणे के सिर्फ 18% बिल्डिंग्स ऑथराइज थी, मतलब 82% अनऑथराइज्ड। सोचो, एक पूरा शहर जिसमें मेजॉरिटी बिल्डिंग्स का पेपर ही सही नहीं है। और डिमोलिशन रेयर ही होता है। हाई कोर्ट बार बार बोलता है, सिविक बॉडी कुछ करने का प्रॉमिस करती है, पर ग्राउंड पे कुछ नहीं होता। 2024-25 में कुछ कॉम्प्लेक्सेस तोड़े गए, जैसे दीवा मुमरा के 17 बिल्डिंग्स इलीगल प्रोजेक्ट को डिमोलिश किया गया, पर लाखों के हिसाब से अभी भी बिल्डिंग्स खड़े हैं और बायर्स 30 साल की EMI भर रहे हैं उस घर पे जो कभी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए था। 2019 के बाद जिसने भी प्रॉपर्टी ख़रीदा उसका घर लाइकली 30 to 50% ओवर वैल्यूड है। मतलब अगर कल को बेचना है तो आधा मुनाफा हवा हो जाएगा। और आयरनी देखिए, मुंबई हेरिटेज के नाम पे डिबेट करता है कि कौन सी बिल्डिंग बेचनी है, कौन सी तोड़नी है, लेकिन ठाणे ने तो फ्यूचर बेच दिया। मेट्रो के एक अनाउंसमेंट से लोगों ने सपने खरीदे, बिल्डर ने चेक कलेक्ट किए और असली प्रोजेक्ट अभी भी अपनी स्पीड पे ही है। ठाणे ने एक ऐसा फार्मूला क्रैक किया जो किसी को MBA में भी नहीं मिलता। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना ज़रूरी नहीं, बस उसका ब्रोशर इतना बड़ा बनाओ कि उसकी स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाओ कि बायर खुद क्यों में आ जाए। और वो भी आ गया। आज ठाणे के बिलबोर्ड्स के ऊपर फ्यूचर बिक रहा है, लेकिन ग्राउंड पे इलीगल बिल्डिंग्स, अनसोल्ड फ्लैट्स और एक ओवर लिवरेज्ड मिडिल क्लास जो 30 साल EMI भर के एक इल्यूजन का मालिक बन गया है।